हम बीमार हैं, लाचार नहीं। मन में ये बात बिठाइए, शिकायत खत्म हो जाएगी। जहां अपने आप को कोस रहे हो, वहीं अपने आप को भाग्यशाली मानकर अहो भाव में भरोगे कि मैं इस दुनिया का भाग्यशाली व्यक्ति हूं। तुम्हें दूसरे अपने से ज्यादा भाग्यशाली दिखते हैं। खुद के भाग्य को समझो। नरभव पाया मनुष्य पर्याय पाई, जिनकुल पाया अच्छी बुद्धि पाई, अच्छा परिवार, अच्छा संस्कार, जीवन के निर्वाह के लिए आवश्यक धन संपन्नता सब कुछ पाई। कितने भाग्यशाली हो कि नहीं? इतने भाग्यशाली होने के बाद भी अपने आप को अभागा क्यों मानते हो? जो सद्भाव में जिए वो भाग्यशाली, और जो शिकायतों में जिए सब कर्म फूटे, अभागे। समझ में आ रही बात? स्वयं के प्रति सकारात्मक बन जाइए, शिकायतें खत्म हो जाएगी। शिकायतें मिटते ही दुख दूर हो जाएगा। जीवन आनंद के रस से भर जाएगा। कुछ लोग होते हैं ना, दो तरह के लोग होते हैं। कुछ की सोच सकारात्मक होती है और कुछ की सोच नकारात्मक होती है। जो सकारात्मक होते हैं वो आनंद में जीते हैं, और जो नकारात्मक होते हैं रोज भुनभुनाते ही रहते हैं, है ना? कुछ ना कुछ शिकायत, वो भुनभुनाते होते हैं। मैं कहता हूं भैया, भुनभुनाते हुए क्यों जीते हो? गुनगुनाते हुए जियो। जिब्बा मिली है, मुख मिली, तुम्हारे हाथ में है कि तुम गुनगुनाते हुए भी जी सकते हो और भुनभुनाते हुए भी जी सकते हो। अब अपने मन से पूछो, गुनगुनाते ज्यादा हो कि भुनभुनाते ज्यादा? क्या करते हो बोलो? हाँ, क्या? थोड़ा जोर से तो बोलो। हाँ, गुनगुनाते हैं, भुनभुनाते। अब क्या करना है? भुनभुनाने वाले लोगों को गुनगुनाना है। गुनगुनाना चाहते हो कि नहीं? गुनगुनाते हुए जीना चाहते हो तो भुनभुनाहट को गुनगुनाहट में बदलने के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, मोड को चेंज कर देना है। क्या करना है? मोड को चेंज कर देना है। जो नेगेटिव मोड है उसे पॉजिटिव में बदल देना है। सारी गुनगुनाहट खत्म, भुनभुनाहट चालू हो जाएगी। भुनभुनाहट खत्म, गुनगुनाहट चालू हो जाएगी। जीवन में आनंद का संगीत गूंजेगा और तुम उसका रस लोगे तो लोगे ही, तुम्हारे संपर्क में आने वाले लोग भी उसी आनंद से भरेंगे। पॉजिटिविटी को बढ़ाइए, शिकायतें मिटेगी। जहां शिकायत है, जिनसे शिकायत है, उनके प्रति ही भी धन्यवाद के भाव प्रकट हो जाएंगे। अहो भाव जन्म लेने लगेगा, आनंद रहेगा। विजय, आनंद आएगा और उस आनंद का रस हमको लेना है। समझ गए? और बंधुओं, चैनल में हो सकता है समय पूरा हो जाए। पारस का अपना समय है, सर्दी का समय है, प्रवचनों का टाइम अब हमने चेंज कर दिया। जितने लाइव सुनने वाले हैं, पारस तो टाइम से चलाएगा। अगर ऑफ हो जाए तो प्रामाणिक को ऑन कर लेना, आपको प्रवचन पूरा मिलेगा। प्रामाणिक चैनल पर यह प्रवचन कंटिन्यू रहेगा। सर्दी के कारण आप लोगों को भी असुविधा और हमें भी असुविधा होती है, इसलिए अब आज से सूचना समझ लीजिए। आज तो यहाँ आने के कारण हमें थोड़ा विलम्ब हुआ, लेकिन अब प्रवचन का निर्धारित समय 8:45। हाँ, 8:50 पे प्रवचन चालू होगा। जब तक आपके यहाँ आए 8:50 पे चालू, यानी चालू, और वो तो अलग है। तो मैं जो अपनी बात कह रहा था, शिकायतें संतुष्टि में बदल जाएगी तो आप स्वयं के प्रति सकारात्मक बनना शुरू कर दीजिए। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बंद कीजिए। अपने आप को खुद की कसौटी पे कसकर अपने आप को खरा बनाने की कोशिश कीजिए। हम अपना टारगेट खुद को बनाए, किसी और को नहीं।
वो ये कर रहा वो करूं, ये नहीं, मुझे जो करना वो करूं और जो मैं कर सकता हूं वो करूं। जीवन आगे बढ़ेगा, सारी शिकायतें खत्म। अब है स्वजनों से शिकायत, है ना। अपने स्वजनों में सबसे ज्यादा शिकायत किससे है? एक बार मैंने पूछा तो कहा अपने अपने पतियों से। सबको शिकायत है, अपने अपने पतियों से शिकायत है। तो पतियों को भी पत्नियों से शिकायत होगी ही होगी, होगी कि नहीं होगी? हाँ होगी, पर बेचारे कह नहीं पाते। हाँ, खाना ही नहीं मिलेगा बोल रहे हैं, सब अपना अपना अनुभव सुना रहे। हाँ, है ना। अब कहते हैं पापी पेट का सवाल है। क्या करे, हम लोग जिनके बीच रहते हैं उन्हीं से शिकायतें होती। और कोई कितना भी अच्छा क्यों ना हो, हमें उसकी अच्छाइयां कम दिखती है, कमियां ज्यादा दिखती है, इसलिए शिकायतें उमड़ते रहती है। मैं आपसे कहता हूं, सामने वाला कितना भी बुरा हो, यदि आप सकारात्मक दृष्टि से देखोगे तो आपको उसमें भी अच्छाइयां दिखने लगेगी। और जिसकी शिकायत से आप परेशान हो, वही आपकी संतुष्टि का कारण बन जाएगा। जजलीन दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और इसी तरह से अपना प्यार देते रहिए। धन्यवाद।